देवी भागवत का स्कंद पहला। मोक्षदाता भागवत की कथा सुनने का सौनक जी द्वारा आग्रह। सौनक जी कहने लगे, पुरुष शिरोमणि सूत जी, व्यास देव जी का रचित आपने 5 लक्षण वाले 18 पुराणों का गुण अध्ययन किया है। आप धन्यवाद के पात्र हैं और नैमिषारण्य के भूमि के निवासी आपके मुख द्वारा उच्चारित वेद पुराणों को सुनने के इच्छुक हैं। आप दीर्घ काल तक जीवित रहे हैं। जो व्यक्ति पुराणों की शिक्षाओं में रस नहीं लेते वे भाग्यशाली हैं। बुरे कामों में तो मूर्ख आदमी ही अपना समय व्यतीत करते हैं। विद्वान लोग तो शास्त्र के पठन पाठन में और उस पर विचार करने से संलग्न रहते हैं। शास्त्र अनेकों तरह के होते हैं। मीमांसा, राजस, वेदांत शास्त्र सात्विक द्वारा, हेतुवाद से संदिग्ध न्याय शास्त्र तामस गुण सिक्त है। वेद स्वरूप पुराणों तो प्राणी मात्र का मुक्तिदाता है। सबों में ही सर्वोच्च है। भगवान के श्रवण से जितनी जल्दी मुक्ति मिलती है उतनी शीघ्र अमृत के पीने से भी देवताओं को मुक्ति नहीं मिल पाती। हम सभी ने आपके श्रीमुख द्वारा श्री विभिन्न पुराणों का श्रवण किया है, पर हमारी प्यास नहीं बुझी, क्योंकि शेष शास्त्रों के पठन पाठन और श्रवण द्वारा यज्ञ संपन्न करने से जो पुण्य प्राप्त होता है उसकी समाप्ति पर पुनः आवागमन के चक्कर में आ जाना पड़ता है। किंतु भगवान के पठन पाठन द्वारा ग्रहण किए गए ज्ञान के भंडार से मोक्ष मिल जाती है और फिर जन्म मरण के फंदे में नहीं फंसना पड़ता। अतः आप सबों को भगवान की कथा का रसास्वादन करवाइएगा। द्वितीय स्वर्ग। सूत जी ने अपने श्रीमुख को खोला और बड़े प्रेम से कहने लगे, जिन सब शक्तिमान सब जगह विचरण करने वाली आदिशक्ति का चरण कमलों की शुश्रूषा देवता ब्रह्मा आदि करते हैं, उन्हीं का वंदन और वेद शास्त्र और सर्वरस सागर महापुराण देवी भागवत को अच्छी तरह समझता है। सर्वव्यापी देवी भागवत की याद से ही श्री ब्रह्मा जी रजोगुण का सहारा लेकर विश्व का निर्माण करते हैं और इसी की दया सतोगुण के आश्रय से विष्णु भगवान विश्व का पालन करते हैं। उसी देवी भागवत में 318 सर्ग का तथा 12 स्कंद हैं। विभिन्न पुराणों में 5 लक्षण हुआ करते हैं। वंश, मनवंतर, सर्ग, प्रतिसर्ग और वंशानुचरित। सब जगह विचरण करने वाली विकारहीन महाभगवती की सहालक्ष्मी रूपी सौदिकी, महाकाली रूही, तामसी तथा महासरस्वती रूप राशि जैसी मक्तियों के अब तार लेने को ही इस पुराण में सर्ग कहकर संबोधित करते हैं। विश्व निर्माण के लिए श्री ब्रह्मा जी का जग पालन के प्रयोजन से विष्णु का और संसार के संहार के निमित्त शंकर का जब प्रादुर्भाव हुआ करता है तो उसका प्रतिसर्ग कहकर संबोधित करते हैं। हिरण्यकश्यपु राक्षसों के वर्णन और चंद्रवंशी तथा सूर्यवंशी नरेशों के वर्णनों को पुराणों के अंतर्गत वंश कहकर पुकारते हैं। स्वयंभू आदि मनुओं के वर्णन को मनवंतर कहकर पुकारते हैं और उन्हीं मनुओं के वंशों के विस्तार को वंशानुचरित कहकर संबोधित करते हैं। हाँ, सो इन्हीं 5 लक्षणों के प्रधान महाभारत रूपी पंचम वेद को भी कृति व्यास देव जी ने ही की है। सौनक जी कहने लगे, सूत जी, दया करके सभी पुराणों के नाम और हर एक की श्लोक संख्या का वर्णन कीजिएगा। पूर्व काल में ही हमको कलयुग के भयभीत देखकर श्री ब्रह्मा ने हमको एक प्रकार का चक्र प्रदान किया और कहा कि जिस स्थान पर भी इस चक्र को नेमी गिर पड़े तो सभी वहीं निवास करने लग जाना। उस स्थान पर कलयुग का प्रभाव कदापि न होगा। ब्रह्मा द्वारा प्रदान किए गए उस चक्र को ग्रहण करके हम सब चल पड़े, किंतु यह स्थान आते ही उस चक्र की नेमी भूमि पर जा गिरी, जिससे चक्र वहाँ की धरती में जा समाया और तभी से ब्रह्मा के वरदान मात्र से इस स्थान पर कलयुग अपना प्रभाव नहीं दिखला पाता है। और इसी वजह से हम सभी इस स्थान पर कथाओं को श्रवण करते हुए सतयुग की तरह राह देखते हैं और आप कष्टों को निवारण करने वाली हमको
भागवत की महाकथा का रसास्वादन शीघ्र कराइएगा। स्वर्ग दूसरा। सूत जी कहने लगे, व्यास जी की वाणी के अनुसार 18 पुराण है। भागवत में 18 ब्रह्मांड और 12,000, वामन में 10,000, विष्णु में 23,000, भविष्य में 14,500, ब्रह्म में 10,000, ब्रह्म वैवर्त में 18,000, वायु में 24,600, वाराह में 24,000, अग्नि में 16,000, मत्स्य में 14,000, स्कंद में 81,000, गरुड़ में 19,000, मार्कंडे में 9,000, कुमार में 17,000, लिंग में 11,000, पद्म में 55,000 और नारद में 25,000 श्लोक हैं। उपरोक्त सभी महापुराण हैं। नीचे लिखे हुए पुराण उपयुक्त की जो 18 हैं, कल्कि, सनत कुमार, दोषाश, नरसिंह, शिव, नारदीय, वशिष्ठ, मानवी, भागवत, औकेनश, माहेश्वर, वरुण, आदित्य, कालिका, पराशर, शाम्भ, सूर्य, नंदीश्वर, 18 पुराणों में सृजन के उपरांत ही व्यास देव ने महाभारत को रचा है। हर मनवंतर के द्वापर के युग में व्यास देव का अवतार लेकर के भगवान विष्णु जी की कम उम्र वाले, कम बुद्धि वाले और निर्बलों की भलाई के प्रयोजन से वेदों को भागों में विभक्त करते हैं। जो व्यक्ति वेदों का श्रवण करने का अधिकार नहीं रखते, उनकी भलाई के लिए उनके कर कमलों द्वारा पुराणों का सृजन किया जाता है। 7वें में मनवंतर के 18वें द्वापर में सत्यवती के पुत्र भी श्री व्यास जी हम सबके गुरुवर हैं। 19वें द्वापर में अश्वत्थामा जी व्यास देव बनेंगे और उनके कर कमलों द्वारा ही वेदों का बंटवारा और पुराणों जैसी महाकृतियाँ की महारचनाएं सृजित होंगी। किंतु इनसे पहले जो 27 द्वापर बीत चुके हैं, उनके अनुसार वेद विभाजित और पुराण रचना के लिए प्रजापति और ब्रह्मा आदि 27 अलग अलग व्यास देव हो गए हैं। किंतु भागवत को श्री व्यास जी ने अपने सुपुत्र श्री सुखदेव जी को पढ़ाया और उसी समय स्वयं मैंने भी व्यास देव के पुत्र सुखदेव के साथ ही उसको पाया था। रस भागवत पुराण के पठन पाठन से लोक और परलोक सभी सिद्ध हो जाते हैं। यह देवी भागवत सर्व सुखों की निधि तथा पुण्यों की दाता हैं। सर्ग चौथा। सूत जी कहने लगे, एक दफ़ा व्यास जी सरस्वती नदी के किनारे पर बने हुए अपने आश्रम में आसीन थे। एक पेड़ पर उनको 2 पक्षी दृष्टिगोचर हुए, जो कि अपने छोटे से बच्चे को बड़े प्यार से दाना चुगा रहे थे और उसको खिला रहे थे। उनको निहार कर व्यास जी सोचने लगे कि जब पशु पक्षी ही अपनी संतान से इतना प्यार करते हैं तो मनुष्य के प्यार की तो कोई सीमा ही नहीं है। पशु पक्षी और अपने बच्चों से यह आशा कभी नहीं रखते कि भविष्य के बुढ़ापे में उनकी सेवा शुश्रूषा करेंगे, क्योंकि संतान का प्रेम ही अनोखा होता है। लेकिन मनुष्यों को तो अपनी संतान से यह कामना होती है कि उनके बुढ़ापे में वो उनकी सेवा करेंगे और मृत्यु के उपरांत अंतिम क्रिया करके उनकी परलोक को उपयुक्ति बनाएंगे। आदमी के लिए बेटे से ज़्यादा सुखदायक दूसरी कोई वस्तु नहीं है। शास्त्र और वेदों के अनुसार बेटे के बिना किसी भी परम गति भी किस प्रकार होगी, बेटे के पाने के लिए साधन करना जरूरी है। तप के द्वारा देवताओं को खुश करके किसी भी तरह पुत्र पाना ही अनुपम कर्तव्य है। यही ख्याल करके श्री व्यास जी सुमेरु पहाड़ पे गए। वहाँ जाकर उनको एक फिक्र हुई कि बेटे के पाने के लिए ब्रह्मा, विष्णु, गणेश, सूर्य और रुद्र आदि का कौन से देवता का खुश करना चाहिए। तभी वहाँ हाथ में वीणा की थामे हुए श्री नारद जी आए और व्यास देव की चिंता का प्रयोजन पूछने लगे। व्यास देव ने नारद जी का आदमी सहित सम्मान किया और उन्होंने अपना चिंता का कारण नारद जी से बतलाया। नारद जी कहने लगे, एक दफ़ा ब्रह्मा जी ने किसी देवता का ध्यान लगाते हुए विष्णु से कहा कि आप तो सबके भगवान, संसार का पालन करने वाले हैं, फिर आप किसके ध्यान में मग्न बैठे हुए हैं। स्वयं आपको शक्ति
ही तो इंद्र आदि देवताओं से सृष्टि का संचालन करवाती हैं। फिर आपसे बड़ा ऐसा कौन सा देवता है जो स्तुति और आपका ध्यान किए हुए स्तुति कर रहे हैं? ब्रह्मा जी के पूछने पर विहस कर विष्णु जी बोले, आदि शक्ति सर्वव्यापी सर्वविचरण करने वाली महाभगवती के कारण ही मैं विश्व का पालनहार बना हूँ, और उसी कारण से तुम सृष्टि को रचते और शंकर जी सृष्टि को नष्ट कर देते हैं। उसी भगवती देवी की सात्विक शक्ति मेरे अंदर विद्यमान है, और उसी भगवती की तामसी शक्ति विश्व में और राजसी शक्ति आपके अंतर में छिपी है। भगवती की शक्ति और के बिना ना कुछ कर सकता है, ना आप और शंकर जी कुछ बिगाड़ सकते हैं। भगवती की इच्छा के भी अनुसार ही हम कार्य करते हैं, और कभी मधुकैटव के संग युद्ध कर बैठते हैं और कभी लक्ष्मी के साथ विहार करने लगते हैं। अब से पूर्व हम स्त्री के रूप में मणिद्वीप में विचरण किया करते थे, और आज उसी की कृपा से हम पुरुष बनकर जल में विचर रहे हैं। समय समय हमको वामन, कच्छप और सुअर के रूप में बनाने पड़े, और अगर हम आज़ाद होते तो लक्ष्मी जी के संग का प्रलाप त्याग कर मत्स्य वगैरह योनियों में भ्रमण करते और क्या युद्ध करते फिरते। भगवती की इच्छा अनुकूल ही धनुष को प्रत्यंचा से हमारा शीश अलग होकर नष्ट प्राय हुआ। सिर कटने के उपरांत हमारे सिर के स्थान पर त्वष्टा घोड़े का सिर लगा दिया और हम हयायन कहलाने लगे। इस प्रकार भगवती की शक्ति के द्वारा ही हम सभी लोग अलग अलग कार्य संपन्न करते हैं। नारद जी ने इस प्रकार व्यास जी को बतलाया कि वे ही भगवती की हम अर्चना करें और उनकी अर्चना से पुत्र की प्राप्ति होगी। इस प्रकार व्यास जी महाशक्ति सर्वव्यापी महामाया भगवती जी की अर्चना में संलग्न हो गए।